प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। अरविंद केजरीवाल को समय आने पर देंगे जवाब जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा मंडी रोड शो के दौरान दिए बयान पर कहा कि समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। सुंदरनगर में राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेले के उद्घाटन के दौरान अनौपचारिक चर्चा के दौरान उन्होंने केजरीवाल द्वारा सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप पर कहा कि इस सवाल का जवाब प्रदेश की जनता स्वयं देगी। उन्होंने कहा कि नवंबर में प्रदेश में चुनाव होंगे और हम दोबारा सरकार बनाएंगे। महंगाई ने बढ़ाई नींबू की खटास, शिकंजी हुई फीकी, जानिए आखिर क्या है दाम बढ़ने की वजह। लाल मिर्च के दाम में बढ़ोतरी हो जाए तो काली मिर्च या हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। नमक का दाम बढ़ जाए तो हमारे पास काले नमक का विकल्प उपलब्ध है। लेकिन जब बात भीषण गर्मी में आम आदमी की कोल्ड ड्रिंक कही जाने वाली शिकंजी की हो तो नींबू का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। भीषण गर्मी के दौर में नींबू के भाव में उपभोक्ताओं के दांत खट्टे करने के साथ साथ शिकंजी का स्वाद भी फीका कर दिया। नींबू का दाम खुदरा बाजार में 300 के पार हो गया। दुकानों में ये 360 से 400 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटकों से हिली धरती। इस साल अब तक 10 बार आ चुका है भूकंप। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सिरमौर सहित कई अन्य क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप वीरवार सुबह 3:48 पर आया। इसका केंद्र सिरमौर से 98 किलोमीटर दूर संगडाह में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.40 मापी गई। प्रदेश में अभी तक इस वर्ष भूकंप के 10 झटके आ चुके हैं। इससे पूर्व शिमला, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा व अन्य क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हिमाचल में 89 रह गए एक्टिव केस, 11 का रहा आंकड़ा। हिमाचल में कोरोना मामलों में कमी आ रही है। प्रतिदिन एक्टिव केस कम हो रहे हैं। मौजूदा समय में हिमाचल में 89 लोग कोरोना संक्रमित हैं। वहीं गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही 11 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। प्रदेश में 2,84,618 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा 2,80,396 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में अब तक 4,114 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग ने 1,573 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए लिए थे। वहीं राहत की बात यह है कि प्रदेश के 2 जिले कोरोना फ्री हो गए हैं। मनीष सिसोदिया बोले, भाजपा जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को बना सकती है नया सीएम। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को नया मुख्यमंत्री बना सकती है। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी मिली है। बुधवार को मंडी में हुई आम आदमी पार्टी की रैली के बाद भाजपा घबरा गई। केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल से भाजपा में खौफ है। 4.5 साल में जयराम सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। सीएम जयराम बोले, क्या मनीष सिसोदिया से पूछकर तय होगा हिमाचल का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान पर पलटवार करते हुए उनसे सवाल किया कि क्या ये उनसे पूछकर तय होगा कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे सिसोदिया को क्या लाभ। गौर हो कि सिसोदिया ने गुरुवार को नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बदलकर हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर को सीएम बनाया जा रहा है। दिव्यांग ने बचाई मंदिर सरोवर में डूब रहे बच्चे की जान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर के पंचायत सुलियाली के प्राचीन मंदिर डिबकेश्वर महादेव में स्थित सरोवर में डूबते बच्चे की गांव के एक दिव्यांग युवक सन्नी पठानिया ने जान बचाई है। घटना बुधवार शाम की है। करंट लगने से एक बाजू गंवा चुके सन्नी के हौसले की इलाके में जमकर तारीफ हो रही है। डिबकेश्वर सुधार कमेटी के प्रधान राजेश भारद्वाज ने बताया कि सरोवर में नहाने के लिए सतीश कुमार पुत्र अंग्रेज सिंह ने छलांग लगाई, लेकिन 30-35 सेकंड के बाद भी सतीश बाहर नहीं निकल पाया। सरोवर में कुछ और बच्चे भी नहा रहे थे जिन्होंने सतीश को बाहर निकालने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर महिला के साथ चैटिंग का स्क्रीनशॉट वायरल। विस उपाध्यक्ष ने की शिकायत। चुराह से भाजपा विधायक एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उनके नाम से महिला के साथ व्हाट्सएप चैट का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूथ कांग्रेस के महासचिव योगेश ने कहा कि जो भी मामला है उसकी जांच होनी चाहिए। चुराह के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम साफ। मैदानी भागों में लू चलने का अलर्ट। ऊना में 40 डिग्री पहुंचा पारा।
हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 11 अप्रैल तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं इस दौरान मैदानी कुछ भागों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ये इस सीजन में सबसे ज्यादा है। लोगों का दिन के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में अनुदान बढ़ा, डेयरी विकास परियोजना पर नया फैसला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत महिलाओं व दिव्यांगों को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 35% व अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 30% किया गया। इसके अतिरिक्त उन्नत डेयरी विकास परियोजना में राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम 3 गाय 3 भैंसों की इकाई व राज्य के अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम 5 गाय 5 भैंसों की इकाई को शामिल करने की स्वीकृति दी गई है। 3 महीने में एचपीयू शिमला की भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लंबित गैर शिक्षकों के 274 पदों की भर्ती प्रक्रिया 3 माह में पूरा करने के निर्देश दिए। गुरुवार को राज्यपाल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय में हुई विश्वविद्यालय कोर्ट की 33वीं बैठक में विश्वविद्यालय ईसी सदस्य राजकुमारी ने भर्ती में देरी का मामला उठाया था। राज्यपाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण सभी कार्य बाधित रहे, लेकिन वर्तमान में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। एचआरटीसी की 40% बसें खराब, वर्कशॉप में ना मैकेनिक ना ही स्पेयर पार्ट्स। हिमाचल पथ परिवहन निगम में बसों की हालत खस्ता है, जिस वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। मंडी पड़ो हादसा भी बस में तकनीकी खराबी के कारण हुआ, जिसमें चालक की होशियारी से सवारियों की जान तो बच गई, लेकिन खुद की जान गंवा बैठा। एचआरटीसी चालक यूनियन ने हादसे में शिकार चालक के परिवार को 1 महीने के भीतर नौकरी और 50 लाख मुआवजे की मांग की है। हिमाचल में भरे जाएंगे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पद, इस दिन होंगे साक्षात्कार। हिमाचल में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पद भरे जाएंगे। ये पद हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों के कोटे से विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग के निदेशालय में 10 से 20 मई तक साक्षात्कार होंगे। भरे जाने वाले पदों में ग्राउंडमैन, चपरासी, चपरासी कम चौकीदार, पशु औषधालय अटेंडेंट शामिल हैं। बोले शांता भाजपा को विश्व की बड़ी पार्टी बनाने में हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं का योगदान। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में स्थापना समारोह मना रही है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के बाद जनता पार्टी के विघटन के बाद बनाई गई थी। भारतीय जनसंघ 1951 में स्थापित हुआ और जनता पार्टी में काम करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। शांता कुमार ने कहा कि भाजपा नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पार्टी के बनाने के लिए उस समय के हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं ने कुर्बानियां दी, अपने आप को मिटाया। वे हजारों कार्यकर्ता जो आज की भारतीय जनता पार्टी के नींव के पत्थर बने, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।